यहाँ पर दिया गया है इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर. इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स. फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. अब देखिए उसने क्या करा, यहाँ पर ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, ये है 2800 किलोमीटर. अब मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड कितनी थी. अब हमें तो दे नहीं रखा है कितनी स्पीड है, तो हम मान लेते हैं उसको x किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड से वो जाने वाला था, तो यहाँ पर उसको टाइम कितना लगता, मान लेते हैं t1 लगेगा. अब उसने बैड वेदर की वजह से क्या हुआ, अपनी स्पीड को डिक्रीज़ कर दिया. स्पीड को डिक्रीज़ किया, कितने से स्पीड को डिक्रीज़ किया, यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम हो गई. इतना क्लियर है. डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस हमारा 2800 किलोमीटर है. तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, ये जो टाइम होगा t2, ये वाला टाइम. अब देखो यहाँ पर स्पीड अगर ज़्यादा है तो t1 कम रहेगा, और स्पीड अगर कम है तो t2 ज़्यादा रहेगा. तो मतलब ये लार्जर रहेगा, ये स्मॉलर रहेगा. इतना क्लियर है. अब यहाँ पर उसने कहा है कि यहाँ पर जो हमारा टाइम बढ़ा है वो कितना बढ़ गया है, बाय 30 मिनट्स. बाय 30 मिनट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर t2 जो हमारे पास टाइम था, t2 माइनस t1 कितना रहेगा, t2 कितना हो गया, t2 को अगर हम t1 में से माइनस करेंगे तो वो आ जाना चाहिए 30 मिनट्स का. ये 30 मिनट्स का गैप रहेगा. अब ये जो हमारे पास स्पीड है वो क्या रहेगी, अगर हम t1 t2 निकालने जाएंगे तो इसकी स्पीड से निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2800 बाय x माइनस 100. इतना क्लियर है. t1 कितना आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 2800 बाय x आ गया. अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम यहाँ पर नोटिस करते हैं तो ये पार्ट पूरा हमारे पास क्या आ रहा था, आवर्स में आ रहा था. मतलब जो t1 है t2 है ये सब आवर्स में आ रहे थे. इतना क्लियर है, ये सब आवर्स में आ रहे थे. लेकिन इन्होंने जो टाइम का गैप दे रखा है वो किस में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है. इसको भी हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज़ 30/60 आवर्स. इतना क्लियर है. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा. अब यहाँ से हम 2800 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2800, और ये आ जाएगा 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2. इतना क्लियर है. अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आता है, x माइनस एक्स प्लस 100 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस का 100 इज इक्वल टू 1/2. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. अब यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आएगा, 5600 इंटू 100 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, x² माइनस का 100x. इस पार्ट को राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x² माइनस का 100x माइनस का 56,000. 56,000 नहीं, यहाँ पर ही हो जाएगा 560,000. इतना क्लियर है. इस पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं, x² माइनस का 100 x माइनस, ये आ गया. अब हमें करना क्या है, इसको स्प्लिट करना है. इसको स्प्लिट इस हिसाब से करना है कि हमारे पास सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए हमारे पास माइनस का 100, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस का 560,000. इतना क्लियर है. एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इधर से ना ये 2 ज़ीरो, यहाँ पर अगर 560,000, ये 2 ज़ीरो इनको अलग कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100, और इसको हम लिख लेते हैं 56. 56 के फैक्टर क्या होंगे, 8 और 7, और यहाँ पर कितना था 100 और 100, तो दोनों 100 को ना एक एक में रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 800, और एक आ जाएगा 700. इतना क्लियर है. इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहेगा, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 100 है. तो एक चीज़ हमें प्लस, हमारे पास प्लस होनी चाहिए, एक माइनस होनी चाहिए. वो कैसे पता चलेगा, सम अगर नेगेटिव है तो लार्जर नंबर नेगेटिव, स्मॉलर पॉजिटिव. अब इन दोनों का अगर हम सम करके देखेंगे तो -100 आएगा, प्रोडक्ट हमारे पास माइनस का 560,000 आ जाएगा. इतना क्लियर है. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x², और ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस का 800x प्लस का 700x माइनस का 560,000 इज इक्वल टू 0. इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर ही आ जाएगा x माइनस 800. इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो 700 कॉमन आ जाएगा. अब यहाँ से हमारे पास बाकी का बचेगा कितना, x माइनस इसमें से ये 700 गया है तो कितना बचेगा 800 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x माइनस 800, और ये आ जाएगा x प्लस 700. इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800. इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 700. इतना क्लियर है. तो इसका मतलब हमारे पास ओरिजिनल स्पीड जो थी, इनिशियल स्पीड जो हमारे पास थी फ्लाइट के, वो कितनी थी 800 किलोमीटर पर आवर.
क्योंकि देखिए x नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो मतलब 700 माइनस का 700 तो होगा नहीं, तो x पॉजिटिव ही रहेगा, तो विच इज़ 800 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है। ये इसकी ओरिजिनल स्पीड है। अब यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड वो है 800 किलोमीटर पर आवर। अब उसके साथ साथ ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, ओरिजिनल टाइम जो लगना चाहिए था, जो शेड्यूल था, वो कितना था, वो आ जाएगा 2800 बाई कितना आ गया 800। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 4 से जाएगा तो ये 7 और ये 2, तो ये 7/2 आवर्स, जिसका मतलब 1/2 आवर्स विच इज़ 3 आवर एंड 30 मिनट्स। क्योंकि हाफ आवर का मतलब क्या होता है, 30 मिनट्स होता है, तो यहाँ पर ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना था, 3 आवर 30 मिनट। इतना क्लियर है, ये आंसर है।